हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों आज का अपना वीडियो होने वाला है क्लास 10th के लिए। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के पहले चैप्टर प्रकाश को, जहाँ हम देखेंगे कि किसी भी दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो को। मान लेते हैं कि ये जो दर्पण होता है दो प्रकार का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। एक में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, एक में परावर्तन दबे हुए तल से होता है। यदि हम बात करें उत्तल और अवतल की, तो दोनों दर्पणों के लिए जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आता है, ये सेम रिलेशंस आते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर कोई भी दर्पण पर आपको हम फॉर्मूला जनरेट करके दिखाने वाले हैं। तो मान लो कि ये आपका कोई दर्पण है, इस दर्पण का यह मान लिया कि ये मध्य बिंदु है। इस दर्पण का ये मध्य बिंदु को आप ध्रुव कहते हो। ये दर्पण का द्वारक है, द्वारक को मान लिया हमने ये M1 है, ये M2 है। इस ध्रुव से आप एक लाइन क्लिक करते हो, ठीक। तो अब ये आपकी लाइन कहलाती है मुख्य अक्ष। आपको पता है कि मुख्य अक्ष पर एक वक्रता केंद्र होता है C, जिससे यदि हम बात करें, यदि बोलें कि इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण ऐसे गमन करती है, यदि हम कहें कि इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण गमन करती है, कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर जाकर गिरती है, तो दर्पण से परावर्तित होगी और परावर्तित होने के पश्चात वह इस फोकस से होकर के गुजरती है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई भी दर्पण होगा, उस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चलेगी तो परावर्तित होने के बाद फोकस से ही होकर जाएगी। आप देखो अब क्या बोलते हो, फोकस दूरी किसको कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में कराया है आपका कि फोकस दूरी क्या होती है, सारी परिभाषाएं बताइए। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। अब आप देखो जरा, इस प्रकाश केंद्र C और इस ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी दूरी कही जाती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, तो R हमने लिख दिया। लेकिन यही बात यदि इस फोकस से और इस ध्रुव के बीच की बात की जाए, तो इस फोकस से इस ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी दूरी कही जाती है फोकस दूरी, जिसको आप प्रदर्शित करते हो किससे, F से, स्मॉल f से प्रदर्शित की जाती है। तो नियम कहता है कि यदि किसी दर्पण का द्वारक छोटा हो तो उस दर्पण के लिए फोकस दूरी उस वस्तु की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या आपको सीखने को मिला कि किसी भी दर्पण के लिए उसकी जो फोकस दूरी होती है, वह फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होगी, आधी होगी। यदि हम कहें कि यदि किसी वस्तु का फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो, तो क्या रिलेशन निकला, ये जो फोकस दूरी है F, ये वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधा होता है। तो आधा मतलब 2 का भाग दे देते हो, तो आपका रिलेशन क्या निकल के आ गया, F = R/2। ध्यान से पढ़िएगा इस फॉर्मूले को, ध्यान से याद करिएगा, ध्यान से कॉपी पर नोट करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। F = R/2, ध्यान रखिएगा, F = R/2 फोकस दूरी। आप एक काम कर सकते हो, यदि हम यहाँ पर अपान में 1 कर लें तो 1 का गुणा R में करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा R, और 2 का मल्टीप्लाई F में करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2F। आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी दर्पण के लिए उसकी जो वक्रता त्रिज्या R होती है, यह वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। आप ये भी नोट कर सकते हो कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, ऐसे आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का
दोगुना होता है। आप ये भी मेंशन कर सकते हो आसानी से, ठीक है। आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पर, मेंशन कर सकते हो खुद से, ठीक है। मैं बोलता रहूँ तो वो भी आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में कि ये जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। दोस्तों इस टॉपिक पर, इस छोटे से सूत्र पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सूत्र आते हैं, सवाल आते हैं सॉल्व करने को। किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं हम जरा देखें। तो यहाँ में यदि एक क्वेश्चन लिखें, बोलें कि यदि किसी वस्तु की वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी बताइए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल दे दिया गया। आपसे सवाल में बोला गया कि इसकी वक्रता त्रिज्या किससे रिप्रेजेंट करते हो। यदि आप हल करने को जाते हो तो सबसे पहले लिख लो क्या दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर आपको मिला हुआ है। आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी निकाल दो, मतलब f की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप फटाफट क्या अप्लाई कर दोगे, सूत्र अप्लाई कर दोगे। f = क्या फॉर्मूला होता है आपका, r/2। तो आप देख रहे हो कि f = r की वैल्यू तो 6 सेंटीमीटर दी गई है, अपान में 2 होता है तो आप 2 लिख दो, कैंसिल करा दो, 2 × 2 2 × 3 = 6। मतलब आपको पता चला f = कितना सेंटीमीटर आ गया, 3 सेंटीमीटर। मतलब ये कि यदि वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है किसी वस्तु की तो उस वस्तु की फोकस दूरी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। हमारा अगला टॉपिक, अगला प्रश्न हो सकता है इस पर, दूसरा प्रकार का भी प्रश्न पूछता है। जैसे कहता है कि यदि किसी वस्तु की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ये आपसे पूछ लिया गया। इसमें दिया क्या गया है, इसमें ये दिया गया है कि आप देख सकते हो आसानी से। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, इसमें लिखा हुआ है कि फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। आप लिख सकते, आपसे दिया गया इसमें कि फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या कितनी है। तो अभी हमने आपको एक रिलेशन बताया है कि f = होता है r/2। लेकिन यदि f के अपान में 1 कर दें और 1 का मल्टीप्लाई r में करा दें तो ये आपका हो जाएगा r, और 2 का f में कर देंगे तो r = हो जाएगा कितना, 2f हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से फोकस दूरी दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, r = 2 गुणे f की जगह पर f की वैल्यू 2.5 है तो लिख लो 2.5 सेंटीमीटर। आपको पता है कि यदि r 2.5 में 2 का गुणा कर दिया जाए तो 2.5 में 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 सेंटीमीटर। तो आपको मिला आपका आंसर कि यदि ये फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या आपकी कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। दोस्तों हमारी ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि इस अभी तक चैनल को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।